औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो चल्लास से, हुंजा से, गिज़र के इलाके, गाकूस से, गोपिस, यासिन, अशकुमान, दियाबीर के इलाके, तंगीर, दरेल, शत्याल, इसके अलावा खुसूसी शिरकत तंबूदास, स्टोर वैली और हमारा जो मेज़बान इलाका है गिलगित, जो बल्तिस्तान का दिल है, गिलगित शहर के लोग जो हमारे मेज़बान हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत दूर दूर से तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी शिरकत कबूल फरमाए और हमारा आना हमारे लिए, आपके लिए रहमत और बेहतरी का समान बने। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब मिलके कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको फतह नसीब फरमाए और इस्लाम का गलबा हो और हम यहाँ से ही वो चीज़ शुरू हो जिसकी आस लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं से कोई उठेगा और सारी दुनिया पे इंशाल्लाह इस्लाम छा जाएगा। तो नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। जनाबे वाला, ये कॉन्फ्रेंस जो होती है ना तो ये कोई सियासी जलसा है ना ही कोई मेला है, ये बड़ी एक खसूसी चीज है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई। वरना जब से पाकिस्तान बना है हमसे बड़े बड़े ग्रुप भी गुजरे हैं, किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि चल के अपने उन दोस्तों को जाके शुक्रिया अदा करे जो हमारे पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, या बताए कि हम एटीएस वाले कौन हैं, क्योंकि ये बेइंतहा जरूरी है कि आपके और हमारे दरमियान कोई फासला ना हो। आपको पता हो कि जिनका सामान हम डाल रहे हैं वो कौन है, उनकी अल्लाह ताला ने हैसियत क्या बनाई है और वो कितने सच्चे लोग हैं और वो धोखा नहीं देने वाले। वो लोग नहीं है कि यहाँ मैं तमाशा करूं और जाली दवाई बेच के चला जाऊं, बाद में पैसा बना के गालियां खाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बड़ी ही इज्जत से नवाजा है और वो इज्जत जो हकीकी इज्जत होती है, मैं ये नहीं आपको कहता मैं बहुत पैसे वाला हूं, लेकिन यकीन करें मैं इस दावे से कहता हूं कि मैं अल्लाह के फजल से इज्जत वाला हूं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि किसी जगह पे कोई हदीस मुझे नहीं मिली जिसमें यह हो कि मुनाफा ज्यादा ना कमाओ, लेकिन ये जरूर मिली है कि हलाल खाए और सही तरीके से रोजी कमाए, और रोजी, रिस्क और कारोबार, कमाई और नुकसान के लिए, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इसमें नुकसान भी है, इसमें फायदे भी हैं। तो ये एक राब्ता मुहिम के नाम से हमने सिलसिला शुरू किया था कि हमारा आप लोगों के साथ राब्ता हो, आपके सामने, आंखों के सामने एटीएस की शक्ल हो कि एटीएस किधर से आया, कौन है, इसकी हकीकत क्या है। तो आज हम आपको इसकी हकीकत बताने आए हैं ताकि आपको और मजबूत कॉन्फिडेंस हो कि एटीएस क्या है, कहां से वजूद में आया, कैसे पैदा हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा वक्त लूंगा इस बारे में कि अपना तारुफ आपको एक बैकग्राउंड करवा दूं, छोटा सा कोशिश करके, ताकि आपको पता चले कि एटीएस वाले कौन है और उनका एक्सपीरियंस क्या है। देखिए 1968 में मैं बिजनेस में आया और फिर मैंने मिलत ट्रैक्टर, जो एक अदारा है पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनाने का, बड़ी कोशिश की कि उसकी डीलरशिप मुझे मिले, और डीलरशिप नहीं मिलती थी।
फिर कुछ मेरी खुशकिस्मती थी, मार्शल लॉ लगा तो लेफ्टिनेंट जनरल जो जीओसी थे लाहौर के, वो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की तो उन्होंने चेयरमैन को फोन किया कि कल आ रहे हैं, इनको डीलरशिप दे दें। वो मिल गई। तो डीलरशिप जब मिल गई तो मैं बड़ा मेहनत से काम करता था। मेरी सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा था वो आप लोग हैं। मैं इतना मैकेनिकों से प्यार करता था, बोरिंग हाउस वालों से प्यार करता था कि उनके पास जाता था, बैठता था, सीखता था। यकीन करें जो कुछ आज मैं कहूँगा उसमें से 90% मैं आपसे सीख के बोल रहा हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि जी ये मिल्लत का जो रिंग आ रहा है वो ठीक नहीं है, पहले ज़माने में जो आता था उसकी आवाज़ ऐसी थी, इसकी आवाज़ ऐसी नहीं है, क्रैंक ठीक नहीं है, हार्ड नहीं है, ऑयल पंप ये है। तो मैं जब डीलर बना तो कॉन्फ्रेंस हुई इसी तरह जैसे आप बैठी हैं, तो मैं उठ के खड़ा होकर चेयरमैन को बोला तुम्हारी क्रैंक ठीक नहीं, तुम्हारा, और सर को पकड़ के बैठ गया। कहता है इसको हम सही डीलर नहीं बना रहे थे, ये आ गया, ये इस तरह गलत बातें करता है हमारे साथ। अल्लाह ने कोई इज्जत देनी थी, कुछ साल गुजरे तो पूरे पाकिस्तान के जितने डीलर हैं उनमें से सबसे बड़ा डीलर होने का एजाज अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाया। तो जब वो डीलर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बना तो उन्होंने मुझे इंग्लैंड भेज दिया कि आप इंग्लैंड जाएं, मैसी फर्गूसन को विजिट करें और वहां जाके ये जितनी बातें आप हमें कहते हैं उनसे करें। मैं वहां चला गया, वहां पे वो एयरपोर्ट मुझे मैसी फर्गूसन के गोरे लेने आए हुए थे, अब उन्हें होटल में ठहराया और दूसरे दिन मैसी फर्गूसन के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। बड़ी लंबी बातें हुई तो मैंने उसको कुछ चीजें इजहार की कि आपकी क्रैंक हार्ड नहीं है, इसकी हार्डनेस जो है वो 58 to 60 या 62 रॉकवेल होनी चाहिए, ये सारी 39 है जो कि लोहे की नेचुरल हार्डनेस होती है। फिर मैंने रिंग का कहा, तो जब मैंने ऑयल पंप का, उसने कहा 1 मिनट ठहर जाओ। पहले तो उसने मुझे कहा तुम मैकेनिक है या बोरिंग हाउस वाला है या फाउंड्री वाला है या इंजीनियर है। मैं कहा नहीं, मैं काउंटर पे बैठता हूँ, सेल मैन हूँ और मुझे लोग आके शिकायत करते हैं। उसने कहा मुख्तसरन यह है कि इंजन तो हम बनाते ही नहीं, ये हम परकिन से लेते हैं, तो कल हम तुम्हें परकिन के पास ले चलेंगे। दूसरे दिन वो मुझे परकिन के पास ले गए। उनको जब मैंने जाके यही शिकायतें की तो उन्होंने कहा जी हम इंजन को सिर्फ जोड़ते हैं, आगे ये क्रैंक हम नहीं बनाते, ऑयल पंप हम नहीं बनाते, रिंग हम नहीं। अगले दिन हम आपको सब इनके पास ले जाएंगे। जब वो लेके गए, मैंने जो बातें की वो हकीकत थी। मैंने कहा कि आपकी क्रैंक हार्ड नहीं, उन्होंने कहा मैं जरूरत ही नहीं, इधर एक दफा डालते हैं फेंक देते हैं। मैं कहा नहीं, मेरा मुल्क बड़ा गरीब है। उस वक्त मुझे याद है मैंने नया नया काम शुरू किया था। आज तो ये जो 30 से ऊपर मेन बिगन है वो भी मैंने 30-40 साल पहले मैंने बनवाए थे, वरना सिर्फ स्टैंडर्ड से 10, 20, 30 आता था, 40, 50, 60। उसके बाद मैंने सेमी फिनिश मेन बिगन लाया जो यहाँ पे आके टर्न करके आप उसे 70-80 भी चला लेते थे। तो मैंने उसे ये बताई सारी बातें, तो वो मुझे कहने लगे यार बात ये है कि आपकी 100% बातें सही हैं, हमारा रिंग भी वो नहीं है, हमारा ऑयल पंप भी वो नहीं है। उन्होंने कहा देखे बात सुने, इन्होंने परकिन कंपनी ने हमसे मेयार को थोड़ा सा कम किया और उसके बदले में इनको जो लाखों पाउंड, उस वक्त की बात है 30 साल पहले की बात, उन्होंने कहा 1976 में मैं गया, उन्होंने कहा ये लाखों पाउंड इनको बचते हैं ये क्वालिटी को थोड़ा सा कम करने से। तो मुझे कहता है, आपको उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश में उसने मुझे कहा कि भाई जितनी गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा, क्या मतलब दोगे पैसे और तो और अच्छा हो जाएगा। सारी बातें हुई। जब मैं आने लगा तो मैसी फर्गूसन का जो प्रेसिडेंट है उसने मुझे कहा तुम में जितना हमने शौक देखा, जज्बा देखा, तुम तो बहुत अच्छे हो, हमारा माल जेन्युइन मैसी फर्गूसन का इतना नहीं बिकता जितना बिकना चाहिए, तो तुम में हमने जो चीज देखी है, हमारा ज़हन बन रहा है कि हम मिल्लत को फारग कर दें, उसको ट्रैक्टर दे, पार्ट्स तुम्हें दे दे, मिल्लत को पार्ट्स चाहिए होंगे वो तुमसे लेके बेचेगी।
मेरा क्या था, मैंने हामी भर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कसम है कि उस वक्त भी मैंने मिसाल आप लोगों की दी। मैं कहा जी बात यह है, मिल्लत ज्यादा सामान नहीं बेच सकती, इसलिए कि अगर गिलगित में किसी दुकानदार को 4 ओवरऑलिंग 5 ओवरऑलिंग चाहिए, वो अपनी दुकान को ताला लगाए। उस दफा उन दिनों में 5-4 दिन लगते थे लाहौर के लिए। वो वहां आए, फिर आके सामान लिखाए, फिर लिस्टें बने, फिर वो बैंक में पैसे जमा कराए। और अगर उस 3 लाख के ऑर्डर में या लाख के ऑर्डर में 2000 रुपये कम है, उसको माल नहीं मिलेगा जब तक वो 2000 और ना। मैं कहा मुझे अगर गिलगित के लोग कहें, मैं एक बस स्टैंड पे जहां से सारे पाकिस्तान की बसें निकलती हैं, मेरी दुकान वहां है, मैं उसको, वो फोन करेगा, मैं उसके डब्बे में भर के उसको भेज दूंगा। उसको जब पे वो 5 दिन आता था, 5 दिन वहां रहता था, 5 दिन जाने में लगाता था। अब उसको आने की जरूरत नहीं, फोन करे, मैं सारा सामान बस पर रखा के उसको नंबर लिखाऊंगा, उसको मिल जाएगा। और फिर मैं उनको उधार दूंगा, ये 1 पैसे का किसी का एतबार नहीं करते, तो इसलिए इनका नहीं। तो उससे वो बड़ा खुश हुआ, उसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कभी भी नहीं हुआ होगा कि ट्रैक्टर कोई बनाने वाली कंपनी मौजूद हो और पार्ट्स उसको फारग करके किसी को दे दिया। तो मुझे मिल्लत अपना डीलर नहीं बनाता था, और कई मिल्लत पार्ट्स में मेरा डीलर बन गया। तो अल्लाह के फजल से हमने 20 साल के करीब, अब मुझे अंदाजा नहीं है पूरी टाइमिंग का, काम किया और दिल से काम किया। इतना काम किया कि 1993 में मुझे दुनिया का सबसे बड़ा, आप सोचे कि आज आप उस शख्स को देख रहे हैं जितने 7 अरब 70 करोड़ की आबादी है दुनिया की, और 195 मुल्क है दुनिया में। 195 मुल्क 7 अरब 70 करोड़ की आबादी में सबसे ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज दिया। ये 20 किलो चांदी का क्राउन है जो ये पड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे ये नवाजा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 1993 में जब मुझे ये एजाज मिला, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी नजर लग गई कि 1994 में मिला, वो मैसी फर्गूसन को ब्राजील कैटरपिलर ने खरीद लिया और वो सारा प्लांट उखेड़ के वहां से ले गए। तो वो लेके जब गए तो हमारी डीलरशिप भी खत्म हो गई। उस वक्त हम माशाल्लाह 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं। मेरे भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े फोर्ड ट्रैक्टर के है, उसके बाद दूसरा भाई सबसे बड़ा पेलारस ट्रैक्टर का है, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा फिएट का है, और मैं सबसे छोटा हूं जो मैसी में हूं। तो हम सब फैमिली ने सर जोड़ा कि कभी हम ताइवान की चीज मशहूर करने निकलते हैं बैग उठा के, कभी हम टर्की की जाते हैं, कभी हम इंडिया की जाते हैं। तो क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद होता है पॉलिसी बदल जाती है, फैक्ट्री बिक गई, ये हो गया, बैंकरप्सी हो गई और हम फारग हो गए। तो हमने सोचा कि हमें इंग्लैंड का एक जगह पता है, कौन पिस्टन बना रहा है, कौन रिंग बना रहा है, कौन ऑयल पंप बना रहा है, कौन गियर बना रहा है, कौन मेन बिगन बना रहा है। और उन्होंने हमें इशारा भी दिया था कि भाईजान थोड़ी सी चीनी ज्यादा डालें, ज्यादा मीठा हो जाएगा। नहीं, थोड़ी नहीं, जितनी चीनी ज्यादा डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। चलो, आज जमाना अल्लाह ताला ने मौका दिया। हमारी उस वक्त पहचान पूरी दुनिया में हो गई थी, क्योंकि इंग्लैंड में मेरा घर भी है, मेरा वेयर हाउस भी है, और हमारा जो है ऑफिस भी है। तो मेरे बड़े भाई जो है वो उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी, PhD थे, तो वो हमेशा वहां पे हमारे ऑफिस को वो रन करते थे। तो हम पूरी दुनिया में सामान भेजते हैं वहां से, मैसी फर्गूसन का जेन्युइन। तो अब हमने सोचा कि यार ये इतनी मेहनत की उस कंपनी के लिए, उसके लिए वो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो फिर सब बैठे कि यार तुम्हें पता तो है कहां से कौन सी चीज बनती है, और वो कहते भी है कि और चीनी डालो और मीठा ले लो। तो चलो, हम जो मुनाफा देते थे मैसी फर्गूसन को, परकन को 50% वो ज्यादा लेके गए, तो हम 15-20% उन्हीं को दे के
तो बहुत अच्छी चीज बन सकती है। अब हमें एक्सपीरियंस भी था, हमारे पास नेटवर्क भी था, हमारे पास हर चीज थी। तो हमने बैठ के सारी फैमिली ने मशवरा किया, इंग्लैंड में गए, पहले भी ऑफिस घर सब कुछ वही है, आज भी है। तो हमने उन्हीं लोगों को मिले, पिस्टन वाले को कहा पिस्टन अच्छा कर दो, ऑयल पंप वाले को ऑयल पंप कर दो, क्रैंक वाले को बोला क्रैंक कर दो। तो हमने 4 साल लगाए पूरी रेंज को कंप्लीट करने में, और 4 साल में ये रेंज कंप्लीट हुई। फिर 1998 में लाहौर में 2000 लोगों को बुला के वहां पे जो है बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े लोग आए, और उनके सामने हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया वहां पे। और देखिए, बात सुने, कुदरत की बात है कि जब आपको पता हो कि यार ये मेरी बनाई हुई चीज इससे अच्छी है, क्योंकि इसकी क्रैंक की हार्डनेस 39 थी, मेरी की 60 है, इसके ऑयल पंप के पीछे रबर रिंग निकाल दिया मेरे में है, इसके रिंग जो है वो टॉप रिंग जो है कास्टिंग का है, मेरा टेक्सटाइल मटेरियल का। तो लामहला आपके मुंह से निकलेगा कि मैं असली से अच्छा हूं, और इसमें हकीकत है, कोई झूठ नहीं है। मैं आपको दलील दे रहा हूं कि इसमें कोई झूठ नहीं है कि अगर मैं कहूं मैं असली से अच्छा हूं। तो हमने जब लॉन्च किया तो हमने सबसे ऊपर लिखा वी आर बेटर देन जेन्युइन। अब लोगों ने कहा लो जी, बेचारे से मैसी फर्गूसन की एजेंसी छिन गई, बेचारा पागल हो गया, ये कहता मैं असली से भी अच्छा हूं। तो ये भी एक इजाज है। मैं कई हजार लोगों को कह चुका हूं कि मेरे अलावा कोई एक बंदा और दिखा दो बाबा आदम के बाद जिसने ये लफ्ज कहे हो कि मैं असली से अच्छा हूं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपको हकीकत बता दी कि उन्होंने खुद कहा था ये कमतर है, तुम ज्यादा पैसे दो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मैं पहला इंसान हूंगा जिसने ये लफ्ज कहने की जुर्रत की कि जी मैं असली से अच्छा हूं। फिर मुश्किल हो गई, सब इकट्ठे हो गए जो हमारे मुखालिफ थे दुकानदार, और यार इसकी चीज ना बिकने दो, वरना ये तो इसके हाथ में आ गया सब कुछ, तो ये तो खत्म कर देगा। तो उन्होंने बड़ा एका किया कि जी तुम्हारे पास गाहक आए तो कहना ये इंडिया की है, तुम्हारे पास आए कहना चाइना की है, तुम्हारे पास प्रोपेगेंडा शुरू किया। हमने क्या किया, हमने गाड़ियां बनाई, उसके अंदर पार्ट्स लगाए, जेन्युइन भी अपने भी, और लड़कों को सिखाया और उनको कहा जाके कहो लोगों को ये असली है, ये हमारा मिलाओ इसको। और वो आप जैसे लोग जो रोज लोहे को हाथ में पकड़ के देखते हो, कोई छोटे बच्चे तो नहीं कि मैं आपको कहूँ ऐसे तो आप मान जाए हाँ जी हाँ जी। उनको जब लॉजिकली बताया, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर में हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा, उनको समझ आ गई। वो आए दुकानदार कहे जी वो नहीं जी वो जी वो वहां की है, चाइना की है, वो जी फलानी जगह। ओके यार तुम्हारे पास है दे दो, नहीं है तो छोड़ो हम जाके ले लेंगे। फिर दुकानदारों ने आहिस्ता आहिस्ता भाग के वो जी हम देखे सबसे पहले मैं आया हूँ आपसे लेने, और फिर सब करते करते आज अल्लाह तुम्हारे ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने इसको इतना ऊंचा कर दिया कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पे अल्हम्दुलिल्लाह एटीएस पहुंच चुका है। और इसका मेयार इस कदर अच्छा होने के बावजूद हमारी रिसर्च होती है दिन रात कि और अच्छा करे, क्योंकि मेरा ईमान है कि जिस दिन मैं समझूंगा कि मैंने आखिर में पहुंच गया तो मेरा फिर निचाई शुरू हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं। और फिर दूसरा कि करोड़ हर रुपया पब्लिसिटी पे हम लगाते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई ऐसा गंद मारे कि आप जो है वो मुतनफर हो जाए और हमारा जिंदगी के इतने साल और करोड़ों रुपया जाया हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसको जैसे चील अपने बच्चों को परों में छुपाती है, इसको रखा हुआ है कि किसी की जरूरत नहीं कि ये नंबर 2 बेच सके। अगर कोई नंबर 2 बेचे, अब देखे मैं आपसे शर्त लगाता हूं, मुझे 5 सेट परकन के जेन्युइन
ओवरऑलिंग दिखा दे, मैं आपको अपना एक ट्रैक्टर दे के जाऊंगा, चाहे सारा गिलगित ढूंढ ले, 5 सेट परकन की ओवरऑलिंग दिखा दे, एक ट्रैक्टर, 5 सेट आप गोल्ड्स का रिंग असली दिखा दे, मैं आपको ये ट्रैक्टर दूंगा। आज मैं कह रहा हूं आपको, मैं इधर ही हूं एक दिन, या मेरे डीलर है, कोई 5 सेट दिखा दे गोल्ड्स का, टर्की का या जर्मनी का, मैं आपको एक ट्रैक्टर दे दूंगा। परकन का दिखा दे, लेकिन बाजारों में भरा हुआ नकली परकन, नकली गोल्ड्स, फिर ये चीज एटीएस में आपको नहीं मिलेगी, नकली नहीं मिलेगा, ना नकली हम बिकने देंगे, ना किसी को नकली बनाने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसी वजह से हम पे इतना अपना करम और रहम फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज की हमें तलब थी वो इज्जत थी। अब 32 मुल्कों में इस वक्त एटीएस ने परकन को निकाल के बाहर फेंक दिया और 32 मुल्कों में एटीएस राज कर रहा है। कभी आपने सोचा है कि असली चीज से महंगी कोई चीज बिक रही हो, तो वो एटीएस है। अब 1973 में, जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला। इसके बाद हमने पाकिस्तान का सबसे पहला सीएनजी 4 स्ट्रोक रिक्शा अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को दिया और सबसे कामयाब। अब कराची चले जाए, साजगार के नाम से है, कराची चले जाए 60% रिक्शा आपको साजगार मिलेगा, बाकी 40% और 40 बनाने वाले 1-1% के हिसाब से है। उसके बाद 2002 में हमने पेट्रोल पंप बनाया, टोटल का पहला, अल्हम्दुलिल्लाह अंदरूनी शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा माशाल्लाह सेल और हर साल बेस्ट प्राइस हमें मिलता है। उसके बाद हमने 2010 में जनरेटर की फैक्ट्री लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह इंजन बना रहे हैं, जनरेटर बना रहे हैं। जनरेटर इंपोर्ट करने वाले 100 लोग हैं, लेकिन जनरेटर को सही तौर पे बनाने वाले हम हैं। दूसरे नंबर पे अब आ चुका है मिल्लत, पहले वही होता था, हम थे ही नहीं, तो वही अंधों में काना राजा था। आज उसका ग्राफ बहुत गिर गया, लोग उसका लेते ही नहीं है। तो वो 4000 जनरेटर बेचा करते थे, जो अभी साल का 450 पे वो आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो गोरे जिनसे हम 40 साल पहले माल लिया करते थे, आज वो हमसे इंजन और जनरेटर उठा रहे हैं और कंटेनरों के कंटेनर हम भेजते हैं। मैं अक्सर आपको ये बात लोगों को भी कहता हूं कि देखें, आप जितने मोहतरम बैठे हुए हैं, कोई बोरिंग हाउस वाला है, कोई अपना मैकेनिक है, कोई कुछ है, कितने इंजन आप 2-3 इंजन रोज के कर लेते हैं, 4 इंजन रोज के कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। मैं 20 इंजन अल्हम्दुलिल्लाह रोज बनाता हूं और इंग्लैंड भेज रहा हूं। तो आप सोचे कि जिस वक्त मैं एक दुकानदार था, तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह क्या था। अब जब मैं 20 इंजन बना रहा हूं रोजाना के, 600 इंजन महीने के, और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका भेज रहा हूं। हमारे पास अपनी लेबोरेटरी है, हमारे पास अपना क्वालिटी कंट्रोल है। दुनिया की सबसे महंगी टेस्टिंग मशीन डायनो टेस्टर उसे कहते हैं, वो मिल्लत के पास भी पाकिस्तानी है, हमारे पास जनरल मोटर अमेरिका से आई है। उसके अंदर आप जब इंजन रखते हैं, फिट कर देते हैं बना के, तो वो जैसे डॉक्टर ईसीजी करता है तो जगह जगह वो लगा देता है, ऐसे ही वो इंजन को लगती है। उसके बाद इतनी लंबी एक कंप्यूटर पर रिपोर्ट निकलती है कि इसके अंदर ये कितने हॉर्स पावर है, कितनी इसके अंदर गैस है, कितनी इस गैस के अंदर जो धुआं निकला कितनी गैसें हैं और कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है और कितनी गैसेज है, कितने मील ये 1 लीटर में करता है, वो पूरा एक चार्ट निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम अपने मुंह से लोगों को कहते हैं कि ये इंजन इंडिया सिम्सन बना रहा है, ये इंजन मोटर सदान ईरान बना रहा है, ये मोरल टर्की बना रहा है, पोलैंड में बन रहा है, यहाँ पे मिल्लत में बन रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं। दुनिया में
जितना हमने ये इंजन बना के भेजा है, मिल्लत का तो मैं उसको क्या आपको कहूं कि जब इंजन हमने बनाया तो सारे इंग्लैंड वाले मेरे जानने वाले हमें सबसे माल लेता था। तो जब मैंने उन्हें कहा मैंने इंजन बनाया, उन्हें कहा ये देखो हमने मिल्लत से लिया था, पाकिस्तान की कोई चीज हम देखने को तैयार नहीं। तो मेरे चूंकि वो दोस्त भी थे, मैं उनकी उसको जानता भी था स्ट्रेंथ को, तो मेरी ख्वाहिश थी कि ये ले। तो मैंने हर एक को बाई एयर हवाई जहाज पे एक एक इंजन 5-7 लोगों को भेजा। उन्होंने चेक किया, ट्राई किया। ये जो आयरलैंड है उसमें एक ट्रैक्टर बना रहा है, उसका नाम मैटी ट्रैक्टर है। तो वो मैट बकले बंदे का नाम है, उसने ट्रैक्टर का नाम वो मैसी का मैटी ट्रैक्टर रखा। उसके अंदर भी 100% हमारा इंजन है। IMD को हम देते थे, अब नहीं दे रहे। और मिल्लत ट्रैक्टर को आज, पहले हम छोटा जो 240 है उसका ब्लॉक हेड क्रैंक हम देते थे, अब हम नहीं देते, वो सारा देसी बनाते हैं। बड़ा जो ट्रैक्टर है 385, उसका ब्लॉक, उसका हेड, उसकी क्रैंक हम, अभी किसी साहब ने इतराज किया कि आपके ब्लॉक के ऊपर ATS नहीं लिखा हुआ। तो उन मोहतरम के लिए मेरा जवाब है कि जब हम मिल्लत को इस तादाद में ब्लॉक दे रहे हैं तो वो ATS लिखा हुआ जाता था, तो लोग उन्हें कहते थे जी आप तो ATS से चीजें लेते हो। तो फिर उन्होंने हमें कहा जी आप मेहरबानी कर दें ATS ना लिखवाएं, क्योंकि हमें फिर इतराज होता है। तो फिर हमने ATS को लिखवाना बंद किया, क्योंकि हम कम बेचते हैं, वो हमारा बहुत ज्यादा बेचते हैं, तो उनकी हमें माननी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 सिलेंडर का ब्लॉक हेड क्रैंक मैं दे रहा हूं 3 सिलेंडर में। अब सुन लें, जो हम आपको जनरेटर देंगे, जो हम आपको ट्रैक्टर देंगे, जो हम आपको इंजन देंगे, उसका फर्क ये है, मिल्लत ट्रैक्टर का ब्लॉक पाकिस्तानी, क्रैंक पाकिस्तानी, हेड पाकिस्तानी, मेन बिगन मुल्तान का पाकिस्तानी, कनेक्टिंग रॉड बुश मुल्तान का पाकिस्तानी, ऑयल पंप पाकिस्तानी लाहौर का, केम शाफ्ट टैपट बंसरी लाहौर की, पिस्टन लाहौर का, रिंग चाइना का, स्लीव पाकिस्तानी, कनेक्टिंग रॉड पाकिस्तानी, केम शाफ्ट पाकिस्तानी, एक चीज भी बाहर की नहीं। उनके ब्लॉक को 2-3 दफा ओवरहालिंग करके जब आप टॉर्क देते हैं उसकी चूड़ी बाहर आ जाती है। और मैं कहता हूं उनके मुतल्लिक मशहूर है कि मिल्लत ट्रैक्टर का ट्रैक्टर निकला हुआ शाजो नाजर है कि खैर खैरियत से गांव पहुंचे, वरना 2 वर्कशॉपों की जियारत किए बगैर वो नहीं पहुंचता। जहां इंजन भेजे हैं वहां ये नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है जी, वो जी मैं इंजन में चीज डाली थी वो खराब हो गई, तो आप चलो जी वो मैकेनिक भी आ जाता है बोरिंग वाला, वो जी एक रिंग सेट दे दें, गैसकेट दे दें, ये दे दें। वहां 25-25 लाख रुपया अगर इंजन काम छोड़ दे तो वो उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है, वो हम पे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में 40,000 टावर लगा हुआ है, टेलीफोन का टावर 40,000 टावर लगा हुआ है। हर टावर के नीचे एक जनरेटर है, उसके अंदर जॉन डियर है, मित्सुबिशी है, लिस्टर पीटर है, उसके अंदर अपना जापानी हमारा ये कबूटा परगन के 9 किस्म के हैं। इस वक्त 25 जनरेटरों का सामान पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। और मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि एक वक्त था आज से 2 साल पहले तक कि वो कहते थे अपने लोगों को जिनको ओवरऑलिंग के लिए देते थे अपने इंजन टावर वाले, वो कहते थे कि परकन का सामान डालना है, अगर तुमने परकन का सामान ना डाला तुम्हें बिल नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वक्त आ गया कि वो कहते हैं अगर ATS का नहीं डालोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, और उन्होंने परकन को बिल्कुल ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो ये चीजें आसानी से नहीं मिलती, ईमानदारी से मेहनत से मिलती है। 40,000 टावर, उसके नीचे 40,000 जनरेटर, और इतना सेंसिटिव मामला है कि अगर 1 घंटे के लिए अगर वो बंद हो जाए तो लाखों रुपए का नुकसान है।
इसलिए वो चाहते हैं सबसे अच्छी चीज डाली जाए। आजकल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले इंग्लैंड से इंजन मंगवाते थे और वो इंजन 3 गुना कीमत में ज्यादा, फिर उसके पुर्जे भी उस तरह ज्यादा, यानी मैसी की ओवरऑलिंग से 4 गुना महंगी उसकी ओवरऑलिंग है। तो अब हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता पहले पुर्जे उन्होंने, फिर हमने कहा जी हमारे इंजन आप चेक करें, ये आपकी एक तो खरीद में बहुत सस्ता और एक इसके पुर्जे भी आपको बहुत सस्ते में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पिछले 2 महीनों में 30 लिए थे इंजन, अब उन्होंने 50 लिए। अगर उन्हें आर्मी को हम दे रहे हैं, एयरफोर्स को हम दे रहे हैं, नेवी को हम दे रहे हैं, यहाँ आपके गिलगित में नादरा का दफ्तर है उसमें हम दे रहे हैं, जो टोटल है कंपनी उसको सारे हम दे रहे हैं, और एयरफोर्स को हम दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े अदारों को आप जिससे मर्जी जाके पूछे, वो आपको कहेगा जी इससे अच्छा इंजन क्वालिटी में हमने नहीं देखा और इस प्राइस पे। फिर हम उन्हें कहते हैं जी हमारे 650 डीलर है पाकिस्तान में, आपको पुर्जों का भी तकलीफ नहीं होगी, हर जगह से मिलेगा। मैकेनिक भी हमें आपको इतने मिलेंगे, इतने पेंशन लगाने वाले नहीं जितने इस इंजन का मैकेनिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उधर आ रहे हैं करने के लिए। अभी ये देखें, अगर हमने पेट्रोल पंप बनाया पाकिस्तान का सबसे बड़ा, रिक्शा बनाया पाकिस्तान में सबसे बड़ा, जनरेटर वगैरह बनाया पाकिस्तान में सबसे बड़ा, जो भी काम हमने किया अल्लाह ने इज्जत दी इसलिए कि उसके अंदर हमारी बदनीयती शामिल नहीं। और अभी जो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये जो नकली चीज़ें काम होती है हमारे ब्रांड को उससे बचा के रखे। हम गिलगित के बहुत मशहूर और शुक्रगुजार है कि एक तो 50-40 साल से कम मेरा इन लोगों से राब्ता है, ये मेरे ख़ानदान को भी जानते हैं, आपके पार्ट्स लाने वाले मुझे भी जानते हैं, हमारी फैमिली को भी जानते हैं। और जब 70 साल मेरी उम्र थी पिछले साल, तो मैं आया तो मैंने गिलगित को विजिट किया, तो गिलगित के लोगों में जितनी मिठास, जितना प्यार, जितनी मेहमान नवाजी मैंने देखी, तो मैंने आप यकीन करें कि मैंने अपने ऑफिस में, क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत बड़ा ऊपर है, उनको कहा जी कि गिलगित से अगर कोई शख्स मैकेनिक छोटे से छोटा कोई बंदा भूला बिसरा भी आए मेरे से मिले बगैर नहीं जाए, क्योंकि मैं बहुत ये देखिए ये प्यार की वजह है कि पिछले साल हम इधर थे 70 साल में पहली दफा, और आज फिर हम आपके पास हैं क्योंकि आप हमारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आए हैं आपकी अदालत में कि भाई अगर हमने आपसे कोई धोखा किया या हमारा माल नहीं चला या कोई चीज़ में खराबी है, आपको इख्तियार है, आप बोले। हमारे साथ ये मेरे बेटों की तरह है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पता नहीं कितने मुल्कों में नवाजा हुआ है। आप जो दुनिया का मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछना चाहेंगे बिल्कुल नहीं शर्माएं, हम आपको वक्त देंगे, आप खड़े होके पूछे, ये आपको जवाब देंगे। आप कोई मशवरा मांगे इंशाल्लाह ये जवाब देंगे। मैं आपको बताऊं, एक तो मैंने आपको बताया कि जब मैं दुकानदार था, छोटा था, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक था सीखने। अब हमारी फैक्ट्री जो 20 रोज के बनाती है उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, क्वालिटी, मटेरियल, चीजों के बारे में। अब अच्छा ये भी किसी ने नहीं किया आज तक कि खोल खोल के आपको चीजें दिखाए। ये हमारा पड़ा हुआ ये फिल्टर वाला, इस पे बाद में बात होगी। हमने फाड़ दिए सारे फिल्टर, गार्ड के भी, मिल्लत के भी, अपने भी, कि आपको पता चले असलियत क्या है, इसके अंदर क्या है, ताकि आपको हौसला हो। अब मैं एक एक करके चीज करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लाइनर जिसको स्लीव कहते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कोशिश कीजिए कि आप ये हमारे जो इंग्लैंड के लाइनर है वो इतने महंगे नहीं है, इसको इस्तेमाल करें। देखिए रिंग और स्लीव आपस में चलते हैं। असल में पिस्टन एक होल्डर है
जिसने रिंग को होल्ड करना है। असल जो गेम है वो स्लीव और पिस्टन की है। मैं कितने पूरा मैं आपको आज बताने लगा हूं कि बड़े बड़े लोग आपको मिले होंगे, लोग आए होंगे। देखे, मैंने दुनिया की किसी दुकानदार ने ये हरकत की हो कि मैंने स्लीव को टूल लगवा के उसका भूरा निकलवाया, उसके एनालिसिस करवाए, तो जो हमारी स्लीव इंग्लैंड की आ रही है दुनिया की सबसे अच्छी स्लीव है, ये इसका भूरा है इसके अंदर। तो कोई दुकानदार आज मुझे आप बता दें कि आपने सुना हो, देखा हो कि उसने स्लीव मंगाई, स्लीव बेच दी, मंगाई स्लीव, किसी को क्या जरूरत पड़ी है टूल लगा के पूरा देखे, मुआवजे करे दूसरों के साथ कि ये मेरी स्लीव क्या है, उसकी स्लीव क्या है। ये जो हमारी स्लीव है उसके बारे में उन्होंने लिखा ये एक्सीलेंट है, दूसरे का उसने लिखा ये गुड है, तीसरे का उसने लिखा सो है, चौथी का लिखा बिल्कुल खराब है। तो ये चीजें, ये हमारा शौक है, हमारी फैक्ट्री भी है, हमने उसे भी चलाना है। अगर हम गंदी चीजें डालेंगे तो हमारे इंजन कभी भी नहीं बिकेंगे। तो ये आपको मैंने दिखाया। अब इसके बाद मैं आपको एक बात और बताने लगा हूं। आप बोरिंग हाउसेस वाले साहिबान मुतवज्जो हो जरा, मुझे एक बात बताएं। मेरा एक सवाल है कि जब 3 सिलेंडर का हेड आप बोरिंग पे लेके जाते हैं तो कितने बार लेके जाते हैं? 7। बोले बेटा, तो ऊंची बोलना। 6। और अगर 4 हो, 4 सिलेंडर हो, फिर उससे नहीं होगा, कितना? उससे सीट बराबर नहीं। 4 सिलेंडर वाला हो हेड, और अगर 8 सिलेंडर वाला हो। अच्छा, अब उसमें मुझे बताओ कि आप 16 वाल क्यों लेके जाते हैं? आप 16 वाल क्यों लेके जाते हैं 8 सिलेंडर के लिए, या 4 सिलेंडर के लिए 8 वाल, या 3 सिलेंडर के लिए 6 वाल क्यों लेके जाते हैं? आप बताएं। उसकी डिग्री एक जैसी नहीं होती, इसलिए एक मुझे उनको बताने दे जरा, बताएं जी। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आज हम इसीलिए आए हैं कि आपको बताएं कि जिन लोगों की चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन है। देखिए, ये वाल मेरे पास पड़े हुए हैं, छोटा। देखिए, मैं आज से 25 साल पहले टेक्नोस्टार, एक इटली की कंपनी है, उसका सोल डिस्ट्रीब्यूटर था वालों का, सोल डिस्ट्रीब्यूटर। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वाल टेक्नोस्टार का बिकता था। फिर 15-20 साल हमने राज किया। किधर है साहब को ये आवाज आ रही है? क्या कहते हैं? आप भी बिक रहे हैं सर। हाँ जी, आप भी बिक रहे हैं। अब देखे, वो आप जो बिक रहे हैं वो नकली बिक रहे हैं। नहीं जी, एक नंबर बिक। सर मेरी बात सुन ले, आप इधर आ जाए, अगली कुर्सी पे आए, मैं आपको आज बताऊं। आ जाए ना, आ जाए। आप इधर तशरीफ ले आए। आप इतने जानने वाले इतनी दूर बैठ गए हैं। अच्छा चले, मैं आपको बताता हूं। चले, ये इनसे कहेंगे, ये कंफर्म कर ले कि पाकिस्तान के लिए सोल डिस्ट्रीब्यूटर टेक्नोस्टार का आज भी मैं हूं, आज भी मैं हूं। ये रजिस्टर्ड है मेरा ब्रांड पाकिस्तान में, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। सुने, जब एटीएस का वाल आया, पहले मैं उसका जवाब दे दूं जो इन भाई ने सही बताया कि आप 16 वाल 8 वाल इसलिए लेके जाते हैं कि जो सब स्टैंडर्ड वाल है उनकी जो सीट है वो एक से एक नहीं मिलती, इसलिए आप इसके मुताबिक हेड तैयार करते हैं, उस पर नंबर लिखते हैं, फिर वाल पे 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, वाल पे 2 लिखते हैं, 3। ये 1 लाख वाल आप इसकी सीट में फर्क निकाल दें 1 लाख वाल में, तो मैं आपको एक हेड फ्री दे दूंगा।
आप चले जाए अपनी वर्कशॉपों में जाएं, जिसके पास जिस दुकान पे पड़ा है, ये सीट इसका माइक्रोन में फर्क निकाल दे, मैं आपको एक हेड दूंगा। मैं हर कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करता हूं कि एटीएस को इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 2 वाल लेके जाया करें, एक स्टैंडर्ड, 2 वाल, एक इनलेट, एक एग्जॉस्ट। अगर 2 वालों पे आपका हेड तैयार नहीं होगा, मैं आपको एक हेड फ्री दूंगा। सिर्फ 2 वाल, आपने आज से 6, 8 या 16 नहीं, 2 वाल लेके जाने हैं। अच्छा, जब एटीएस के वाल आए तो हमारा हर माल बहुत ज्यादा बिकता है, एटीएस का वाल भी बहुत बिक रहे थे, लेकिन वाल बिकने की तादाद 60% थी। तो मैं अपने लोगों से कहूं, यार ये मुझे बताओ, ये क्यों इतनी सिफ्ती है। पहली सिफ्त ये है कि ये जो भाईजान ने फरमाया, ये आप इसको उठा के उस पे मारे टेक्नो स्टार पे, वो मेरा ही बात। आज भी मैं आपको दावा करके जा रहा हूं कि मेरे अलावा टेक्नो स्टार कोई बेच नहीं सकता। अगर मैं अभी भी चाहूं तो मैं रोक दूं, लेकिन हम इसलिए नहीं रोकते कि हमें उससे नुकसान कोई नहीं। वो करे जो करते हैं, ये वाल उस पर मारे, उस पर निशान पड़ जाएगा। इसकी डंडी क्रोम है, उसकी डंडी क्रोम नहीं है, ये डंडी क्रोम है। जितना वाल का गाइड 2 साल में इस पे निशान डालेगा, फ्रिक्शन उतनी वो 2 महीने में उस पे पड़ेगी। तीसरी चीज ये देखें, ये आपको दिखने में लग रहा है ये खूबसूरती है, यूं करके बनी हुई है, ये खूबसूरती नहीं है, ये स्पाइरल फिनिश जिसको कहते हैं बम्बीरी या लाटू, ये कार्बन को इकट्ठा नहीं होने देता, हवा यूं करके बाहर निकल जाती है, ये उसको कार्बन को इकट्ठा। चौथी चीज सिर्फ ये जो हम अभी बहस कर रहे थे, ये सीट। अब मटेरियल भी अच्छा, डंडी भी क्रोम, स्पाइरल फिनिश भी 3, और चौथे नंबर पे सीट की एक्यूरेसी कि 1 लाख वाल में एक वाल आप दूसरा नहीं। तो फिर मैंने सवाल किया अपने बोरिंग वालों से, मैकेनिक भाइयों से, यार इतनी सिफ्तें 100% क्यों नहीं बिकता? उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं बिकता कि आपका वाल सिर्फ स्टैंडर्ड साइज है, यहाँ से ये लोग जो है ये डाल रहे हैं 25 ओवर, तो इसलिए आपका 60% बिकता है और 40% जिसमें ये टेक्नो स्टार वाले भी हैं इनका बिकता है, इस वजह से कि आप ये बेचते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लैंड गया, मैंने उनसे बात की, मैं कहा जी ये मुझे आप ये वाला दे दें, स्टैंडर्ड भी दें, वो हमारा बिक रहा है, ये 25 वाला दे दें। खुदा की कसम, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ओवर साइज, यहां से ओवर साइज, ये उन्होंने कहा ये ओवर साइज। मिसाल क्या थी? उन्होंने कहा इसकी मिसाल ऐसे है जैसे इंसान के फेफड़े में पानी पड़ जाए, जितना सीट को मोटा करोगे उतना फेफड़े में पानी पड़ रहा है, ट्रैक्टर के फेफड़े में। तो उन्होंने मैं आ गया, मैं फिर आया, मैंने देखा एक दुकानदार मेरा होलसेल का सारा सामान मुझसे ले रहा, एक दुकान में बैठा हुआ, मैं गुजर रहा था, मैं को तुम उधर क्या कर रहे थे? और जी आप देते नहीं है, वो ये लोग मांगते हैं, बोरिंग हाउस वाले भी मांगते हैं, वो रीमर करके डालते हैं, पैसे भी बचते हैं, वक्त भी बचता है। आपको हम कहते हैं आप मांगते नहीं, आप कहते हैं ये फेफड़े हैं। मैं कहा अच्छा चलो, मैं अगली दफा मैं गया, मैंने उनको कहा जी कि चाहे जो कुछ भी है फेफड़ों में पानी सही। मैं कहा जहाँ पे एक पंसारी आटा, सूजी, चावल, मैदा सब कुछ बेचता, दालें, और नीला तोता भी बेचता कि नहीं? बेचने तो मुझे नीला तोता, बड़ी मजबूरी में उन्होंने हमें बना के, इसमें भी मेरे आपके प्यार में ये किया कि ये ज्यादा जहर है, उन्होंने ये ज्यादा जहर वाला बनाया, टेक्नो स्टार वालों ने ये ज्यादा जहर है, ये जरा कम जहर है। तो मैंने अब स्टैंडर्ड ये 15 ओवर और ये 25 ओवर बनाया कि भाईजान जिसने 25 लेना है ये ले लो, अगर दरमियान वाला ले। अब इसमें
जो फेफड़ों में पानी डलता है, आप भाग नहीं सकते, खिंचाई का काम नहीं कर सकते, आपको सांस चढ़ जाता है, आपके ट्रैक्टर का बेड़ा गर्क होता है इस वाल से। ना स्टार्टिंग अच्छी, ना उसका धुआं अच्छा, ना उसकी आवाज अच्छी, ना उसकी माइलेज अच्छी। सर जी वो फेफड़ों का पानी आम पाम वालों को निकालना पड़ता है। हाँ, वो हम सही नहीं है जी, जाओ जी ये। ठीक है। अब ये सुने, अब ये चीज जो है, ये चीज अच्छा, इसमें फिर एक 35 डिग्री है, एक 45 है। मिल्लत वाले ये 35 डिग्री डालते हैं, बाजार में हम 90% 45 है, उसमें कोई अर्ज नहीं। हम 45 भी मंगाते हैं, 35 भी। जिसने 45 लेना है 45 ले ले, जिसने 35 लेना है 35 ले ले, जिसने स्टैंडर्ड लेना है ये। अच्छा, अब ये है कि इसमें माइलेज भी, अब हमारे बदामी बाग के जो बोरिंगों वाले हैं वो कहते हैं यार कई दफा हम काम कर रहे थे, बड़े मसरूफ होते हैं, एक बंदा आता है ऊंची सारी आवाज में, यार मेरा ट्रैक्टर की आवाज ठीक नहीं, तो कहते हैं हम उसकी तरफ देखते ही नहीं, हम मुंह उधर किया था, काम करते करते कहते जा एटीएस का वाल पास सब कुछ ठीक हो जाए। ये हकीकत है। इस वाल को डाल के आवाज देखें, ये जो 25 ओवर है, फिर इसको डाल के देखें। असूल ये है कि आप ये स्टैंडर्ड सीट का वाल डालें, वो खिंचाई भी ज्यादा, आवाज भी अच्छी और लोगों का फायदा। इसमें एक और फायदा मैं आपका कर जाऊं, मैं जा रहा था डेरा गाजी खां जा रहा था, तो रास्ते में मुल्तान रुका, तो बोरिंग हाउसेज वालों के पास गया तो उन्होंने बोरियां भरी हुई गाइड का है, ये छोटा ये। तो मैंने उनको कहा यार तो अल्लाह के बंदो, ये देखें ये इतना फर्क है। उन्होंने गाइड काटा हुआ था, मैंने उन्हें कहा तुम क्यों काटते हो? कहता जी यहाँ कार्बन आता है। और मैं कहा तो तुम 260 का गाइड लगा लो, वो बना बनाया यही है जो तुम करते हो। तो यहाँ आपको मैं एक मशवरा दूंगा कि आप 240 के अंदर 260 का वाल लगाएं, उसकी उम्र दुगनी है क्योंकि वो 2 पीस है, 2 पीस वाल लगा, उसकी उम्र दुगनी है। आप 260 वाला वाल 240 में लगाए, ये 260 के गाइड है, एक बड़ा और एक छोटा, ये लगाए, आपको काटना भी नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा आपको एक मुफीद मशवरा है कि आप 240 ट्रैक्टर में 260 का वाल जो 2 पीस है वो लगाए और यही गाइड लगाए, फिर आपको काटना भी नहीं पड़ेगा। इसका देखें, आप अपनी जगह एक एक मैकेनिक है, हमारे पास 1000 आता है, हम उनकी राय को बड़ा मुहतरम समझते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर एक तरह का हम उनका वो क्या होता है वोटिंग करवा लेते हैं अपने दिमाग में कि कितने वो पसंद कर रहे हैं, कितने वो। और जो बात मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर कहता हूं कि इस्लाम दुनिया में सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला मजहब माशाल्लाह है और हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हर चीज की दलील मौजूद है कि अगर आप बकरे को यूं नहीं काटते, यूं करते हैं, उसके फायदे क्या है, यूं नाक में पानी डालते उसके फायदे क्या है, ये करते उसके फायदे क्या है। वो दलील जब ज़हन को लगती है तो लोग उसकी तरफ आते हैं। इसी तरह हम कोई चीज आपको मुसल्लत नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे दलील और लॉजिक के साथ कि जनाब ये वजह है आप इस चीज को करें और ये वजह है कि हम आपको कह रहे हैं एटीएस को इस्तेमाल करें। तो इसके बाद फिर एक और चीज आती है, ये देखें, ये भाई वाला, ये देखें, ये 240 का वाल है, इसको मकनातीस लग गया, इसको मकनातीस यहां से भी लग गया, ये 240 का है, ये 260 का है, इसे मकनातीस नहीं लग रहा, इसे यहां लगेगा। अच्छा, क्यों? इतना हिस्सा जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, यही जलता है वाल का, यही कोला और कार्बन बनता है, इसको अच्छा होना चाहिए, यहाँ नहीं लग रहा। ये जो एंटी मैग्नेट होता है ना, ये लोहा बहुत क्वालिटी का और महंगा होता है। ये
ये इधर लग रहा है, इधर नहीं लग रहा, ये दोनों तरफ लग रहा है, यहाँ भी यहाँ भी। अच्छा, अब मैंने आपको मशवरा दिया कि आप वही लें जिसको इधर नहीं लगता, इधर लगता है 260 का, उसकी उम्र भी ज़्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी है, पैसे भी थोड़े से ज़्यादा, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं कि जितना ये फ़ायदा पहुंचाता है। अब उसके बाद वो पकड़ा है ज़रा, नहीं छोटा बाल जरा टोटल मैग्नेट नहीं, वो नहीं जरा टोटल एंटी मैग्नेट वाल फ्रॉड है नहीं। अच्छा, अब ये वाल है, अब इसको यहां भी नहीं लग रहा, यहां भी नहीं लग रहा, ये एंटी मैग्नेट है दोनों तरफ से। अब इसको आप कहेंगे ये बड़ा ही अच्छा वाल है, अमजद साहब के वाल को तो इधर मकनातीस नहीं लगता लेकिन इधर लगता है, इसको ना इधर लग रहा है ना इधर लग रहा है, ये फ्रॉड वाल है। ये एक बड़े वाल में से निकला है और उस वाल में से निकला है जिसके ऊपर यहां स्टील की टिप लगी होती है, स्टील की टिप, उस पर टैपट आके ये इसको स्ट्रोक करता है। जब उन्होंने एक बड़े वाल में से ऊपर से काटा और ये निकल आया, अब ये है कि ये मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक एंटी मैग्नेट की सिफ्त होती है कि वो हार्ड नहीं हो सकता। ये इंडक्शन हार्ड, आपके पास कोई फ्रॉडिया आए जो कि ना यहाँ लग रहा है ना यहाँ, उसको बोलो फिर ये तो तुमने हार्ड करवाया, अगर वो कहे तो उसको लंबा डाल ले, क्योंकि एंटी मैग्नेट वॉल हार्ड नहीं होता, इसलिए स्टील की टिप लगाई जाती है। उसे तो जो फिर तुम्हारा वॉल इस्तेमाल करते हैं स्टील की टिप लगवा लो, वरना टैपट बंसरी पड़ेगी और ये उड़ जाएगा, तो वो भाग जाएगा, क्योंकि वो फ्रॉड वॉल है, वो बड़े में से काट के बनाया, ऊपर से जहाँ पे उस टिप थी वो कट चुकी है, वो दोबारा लगा नहीं सकते, कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, और अगर होगी भी तो वो वॉल से भी 3 गुना महंगी है। तो इसलिए अब मैं फिर एक दफा बताऊं कि ये वॉल मटेरियल में अच्छा है, मार के देख ले, इसकी डंडी क्रोम है, ये स्पाइरल फिनिश है, या कार्बन नहीं होगी, ये सीट माइक्रोन्स में है कि 1 लाख वॉल में अगर एक वॉल फर्क निकल आए मैं आपको हेड दे दूंगा। और एक दफा फिर ऐलान करता हूं कि आप फाउंड्री पे सिर्फ एक इनलेट एग्जॉस्ट वॉल ले जाए, हेड उस पर तैयार करवाए, नहीं होगा मैं आपको हेड फ्री दे दूंगा। और उसके साथ ये मैं आपको एडवाइस करूंगा, लेकिन मजबूर नहीं करूंगा कहीं आप मेरा वॉल ही छोड़ दें। हमारे पास ओवर साइज भी है, कम ओवर भी है, लेकिन ये कहते हैं ना फी सबीलिल्लाह सदका जारिया, किसी को बताना कि यार आगे कुआं है या आगे खड्डा है, उसको बताना आपका फर्ज है, उसके साथ नहीं आप जा सकते। तो वो ये जो हम आपको आज बता के जा रहे हैं, इसका सिला अल्लाह ताला ने हमें देना है और अल्लाह ताला ही देगा। अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, अच्छा एक मैं चीज आपको बताऊं, मैं आपको भी बांटूंगा, ये है, ये चीज है, एक तो ये लिस्ट है 25 जनरेटरों की, आप हमसे, अच्छा आप हमसे ले लीजिएगा, इसके अंदर वो, क्योंकि इन जनरेटरों का सामान बहुत मुश्किल है, तो ये सारों का मैं इंपोर्ट कर, सबसे बड़ा मैं इंपोर्टर हूँ, नंबर 1। नंबर 2 हमने आपको ये दिया नहीं है, ये आपको लिस्ट देंगे कि जब पिस्टन आता है, देखें मोहतरम मेरी गुजारिश बड़ी गौर से सुने, मैं यकीन करें आपको वो बातें बताऊंगा, ये शेयर करूंगा जो शायद किसी स्पेयर पार्ट वाले ने नहीं की होंगी, इंजीनियर कोई कर ले। मुझे 2 मिनट लगते हैं, माइक्रोमीटर पकड़े, पिस्टन को नापे, इधर से 3 जगह से नापना है, ये बस, और 3 पिस्टन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा तीनों को नापने में 4-5 मिनट लगेंगे। ये पिस्टन यहां से नापे, यहां से नापे, ये 6000 का फर्क है, ये और ये 6000 का फर्क है, यहां से 6000, 260 का जो पिस्टन है वो यहां से 28,000 का फर्क है, 28,000 वो यहां से यहां फर्क है, 28,000
इसका 6000। अब मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों उसका 28 है, इसका 6 क्यों है। तो आप अगर पिस्टन के साइज जो मैंने लिखे हैं ये ओरिजिनल है, अगर इससे 1500 2000 कम है वो हरामी पिस्टन है। आप उसको पकड़ के बिठा ले, उसे को किसी किताब किसी कैटलॉग में तुम ये साइज दिखा दो, हम सारी जिंदगी तुम्हारा माल डालेंगे, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि कोइड्स का परकिन का पिस्टन रिंग 100% नकली है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे 5 सेट ला दो, मैं एक ट्रैक्टर मुफ्त में दे देता हूं। ये हमने इसके ऊपर साइज लिख दिए हैं, हर मैसी के ट्रैक्टर के पिस्टन के उसके मुताबिक नापे। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है। एक आदमी का रिंग आया, उसका रिंग का गैप खुला था, वो बड़ा परेशान हुआ, क्या पकड़ के सर बैठा हुआ कि क्या करूं। वो कोई शैतान आया, उसने उसको समझाया कि ऐसा करो, तुम पिस्टन का साइज छोटा करवा लो 2000 या 3000। और 3000 तुम छोटा करवाओगे, फिर इसके अंदर क्लियरेंस रखोगे 4000 की स्लीव के साथ, तो खुद ब खुद स्लीव भी अंदर आ जाएगी। जब स्लीव अंदर आ जाएगी तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो उन्होंने ये करके तबाही कर दी कि स्लीवें भी वो पिस्टन भी वो। तो ये जो असली रिंग डालते थे, ओ जी आपका ये मुंह मिल गया, ये आपकी जी गैप ज्यादा नहीं। हमने बड़ा सब्र किया अपने दिल पे, हमने कहा हमारा एक सेट भी ना बिके, हम टेक्नोलॉजी से नहीं खेलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका नतीजा जितना रिंग पाकिस्तान में हमारा बिकता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि चीजों में नक्स नहीं होते, ये जो अपनी अपनी मंतक है ना इसमें नक्स होते हैं। जैसे छोटी सी मेरी बात है, ये फिर निकलना जाए। एक जमाने में फ्रंट स्पोर्ट ट्रैक्टर की आती थी, देखी बनी हुई, देखी वो लोगों की बड़ी टूटनी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा जी हमें ऐसी आयरन की बना दे, स्टील की। हमें भी नहीं पता था, हमने स्टील की बना दी। उस जमाने में फ्रंट स्पोर्ट की कीमत सारी 700 होती थी, हमने वो ऐसी आयरन की बनवा दी। लो जी कुछ दिन के बाद लोग रोते रोते आए, और ये फ्रंट स्पोर्ट ही टूट दी, भी ब्लॉक टूट गया, क्योंकि वो ब्लॉक के साथ कसी जाती। अब गोरा पागल नहीं है, अगर इतना ही होता तो गोरा खुद ऐसी आयरन के बना के भेज देता। वो जाके ब्लॉक के साथ टच करती थी, अब वो नहीं टूटती थी, ब्लॉक 40,000 रुपए का टूट जाता। वो आए जनाब खुदा का वास्ता फिर देखी हमें बनवा के दे। तो इसीलिए जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इन मंतकों को नहीं मानता कि जी आप पिस्टन को छोटा कर, क्यों छोटा कर ले, ये कैटलॉगों में सारा ये साइज है, क्यों छोटा करे। दूसरी बात एक और भी है कि ऑटोमोटिव में, ये ऑटो लाइन में एक इजाजत उन्होंने दी हुई है कि अगर अल्लाह ना करे कि अगर रिंग में किसी वजह, देख वो जगह रहा, अगर रिंग में किसी वजह से थोड़ा गेजेस थोड़ा सा फर्क हो, बेशक इसे रेती लगाएं, बेशक इसे ग्राइंडिंग व्हील लगाएं, अगर बिल्कुल सीधा नहीं भी लगता कोई फर्क नहीं, क्योंकि रिंग कभी इस तरह नहीं जुड़ता, इसमें हमेशा फासला होता है। अगर हल्का सा सुई के बराबर या वाल के बराबर अगर ये टेढ़ी भी रहती, कोई कुछ नहीं होगा। क्यों? ये कभी भी क्यों जुड़ के नहीं चला कि ये जुड़ना चाहिए, अंदर लाइट ना नजर आए, नहीं। वो आपके लिए, हमारा रिंग ऐसा नहीं है। मैं आपकी वो नॉलेज के लिए कह रहा हूं कि अल्लाह ना करे किसी ब्रांड का भी रिंग आपके पास हो, वो रेती लगाना कोई ऐब नहीं है, आप लगा सकते हैं। अब मैं आता हूं, उसके पहले पिस्टन की बात कर लें। 260 पड़ा, देखिए मैंने बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, उसमें से मैं आपको अपने ईमान से बताऊंगा कि वो चीजें क्या है, आप करें ना करें। क्योंकि एक आदमी मेरे पास आया, उसको मैंने 1 घंटा लेक्चर दिया कि यार तुम ये 260 में 5 रिंग वाला डालते हो पिस्टन, उसको मैंने 1 घंटा लगा के अभी भी समझाऊंगा आपको।
समझा समझा के थक गया। वो कोई 15 दिन के बाद आया बड़ा खुश, और 3 ओवर अली के करके वो ATS का सामान सारा डाला है। मैं कहा पिस्टन 5 रिंग के। मैं कहा यार वो अकल कर, मैं तुझे दिन जाया कर दिया कि बेटे ये इसके क्या नकाइस है, तो तू मुझे आके कह रहा जी, कहता है जी मुझे आप एक बात बताएं, जब गाहक आके मुझे ये कहता है मैं पा लेना तीन, तो फिर जिम्मेदार तू है। तो कहता मैं क्यों कहूँ जी मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी किस बात की उठाऊं। वो कह रहा अगर 3 ओवर डालेगा तो फिर आज मैं आपको बताता हूँ और उसके हल भी बताता हूँ। देखें ये और ये 6000, इसका 6000 का फर्क है, ये 260 है, इसका 28,000 का। क्यों? ये जनरेटर में है, उस पर टर्बो लगा हुआ है, इसको ने हवा खींचनी है। अगर आप इसका साइज बड़ा कर देंगे वो हवा नहीं खींच सकेगा, नंबर 1। अब मैं वो चीजें आपको बताऊं जो आपके नॉलेज में होंगी। मैं नहीं कहता कि मैं ही बहुत बड़ा रस्तू हूं। ये चीज जो आप करते हैं, गौर से सुने सारे, ये जो आप 260 को 5 रिंग डालते हैं, यकीन करें खुदा की कसम गुनाह है। उसकी वजह यह है कि जिस गरीब आदमी ने 240 ट्रैक्टर नहीं खरीदा, 260 1.5 लाख रुपया महंगा खरीदा, आप 5 रिंग डाल के ना उसका ट्रैक्टर 240 बना रहे। इसकी हॉर्स पावर, इसकी 60 हॉर्स पावर है, आप 5 रिंग डालते हैं 1.5 लाख, तो उसका उसी दिन बेड़ा गर्क हो गया और 12 हॉर्स पावर कम हो गई। ये 60 हॉर्स पावर है, ये 48 हॉर्स पावर है। किसी दिन एक ट्रैक्टर 5 रिंग वाला, एक 3 वाला बांध के खींच के देखे तो आपको पता चले वो ये वाला कितनी दूर उसको लेके जाता है। एक बात कि ये 12 हॉर्स पावर कम हो गई, और दूसरी चीज 1.5 लाख रुपया उसका नुकसान हुआ, वरना बेचारा 260 का ही खरीद है। अब तीसरा नुकसान कि 260 का पिछला हिस्सा 265 का लगा हुआ है। 260 ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा वो 265 का लगा हुआ है, इसलिए उसके इंजन को, हॉर्स पावर को बढ़ाया गया था। आपने पिछला हिस्सा उतना ही और अगला इतना कर दिया। और जैसे किसी खोता रेडी में से गधा निकाल दे और कुत्ता बांध दे, आपने वो असर किया कि वो चौं चौं करता रहे। तो ये 3 नुकसान मैंने बताए हैं। एक उसका 1.5 लाख रुपए का नुकसान, एक उसका 60 हॉर्स पावर का 48, तीसरा वजन वो पीछे खाम खा के लेके फिर रहा है। तो ये इसी तरह 385, उसके जब आप 4 रिंग या 5 रिंग डालते हैं तो उसका 20 हॉर्स पावर ताकत खत्म होती है। 3 रिंग की जगह 5 रिंग डालने से 20 हॉर्स पावर ताकत खत्म हो जाती है। उसके पास आपका कोई पैमाना ही नहीं, एक ही पैमाना। फिर कहूंगा एक 3 रिंग वाले 5 रिंग वाला आपस में जोड़ के जोर लगा के देखो, आपको पता चले। तो अब उस पे आप उतना ही बोझ डाल रहे हैं जितना 3 रिंग पे डालते थे। उसके आगे मैं एक और मिसाल देने लगा हूं। मुझे बताएं वो मिल्लत वाले, वो IMT वाले, वो मेरी फैक्ट्री वाले जो 20 इंजन बना रहे हैं, वो परकन वाले जो 150 इंजन रोज बना रहे हैं, वो पागल के पुत्र है कि 3 रिंग डालते हैं। आप मिले से ट्रैक्टर ही ना ले, आप जाके ले आते, उसे कहो जी हमने नहीं 3 रिंग वाला लेना, हमें 5 वाला, तो हमने ये 3 वाला, वहां से आप उठा लेते हैं। वो हल्की सी वाड़ भी दे रहा होता है, हल्का सा तेल भी खा रहा होता है, आप वो उठा लेते हो। अब इधर आके आप कहते हो नहीं जी। फिर मुझे बताए ब्रांड न्यू ट्रैक्टर में वो उल्लू के पट्टे हैं जिन्होंने 3 रिंग डाले हैं। आपको इतना नहीं पता कि आपको इतना नहीं पता कि जितने रिंग आप ज्यादा करते जाएंगे उतनी हॉर्स पावर कम होती जाएगी। अब नई टेक्नोलॉजी दुनिया की ये कहती है कि जितनी जदीद ताकत वाली गाड़ियां आ रही है उसमें 1 रिंग हुआ, ये जितनी रेस में गाड़ियां भागती है उनमें 1 रिंग है। जितने रिंग ज्यादा करोगे फ्रिक्शन ज्यादा होगी, रगड़ाई ज्यादा होगी, और वो
आपकी हॉर्स पावर को कम करेगी। एक बात, आप इसको डालें, अगर हल्की सी अवार्ड या तेल अगर वो खाता है तो उतनी ज्यादा ताकत देता है आपको। वरना आप उनको मशवरा दीजिए 240 ले 260 लेने की जरूरत ही क्या है, कि आपने अगर इसको निकाल के ये डालना, या मिलत से कभी पूछ के देखें कि भाई क्यों डालते हो, परकर को पूछा क्यों डालते हो, IMT को पूछा क्यों डालते हो, मुझे पूछा कि 20 ट्रैक्टर रोज बनाते हो, ये वाला क्यों डालते हो। देखें एक बात चिटा पिस्टन में, एक बात मैं आपको बताऊं, ये अदारा वो है जो हराम नहीं खाता, इसीलिए अल्लाह ने इसकी पहचान बनाई है। ये परकन का जेन्युइन पिस्टन है, ये जेन्युइन पिस्टन है। लोग इसकी नकल बना के बेच रहे हैं, नकल बना के बेच रहे हैं। मैंने पैसे कमाने होते हैं, खुदा की कसम शायद मैं ये नकल करता तो इससे भी अच्छा बनाता परकन का, लेकिन हमने अपनी राह अलग की, हमने ये बनाया। इसके अंदर ये स्टील स्ट्रिप लगी है, यहाँ पे स्टील स्ट्रिप, इसके अंदर स्टील स्ट्रिप नहीं है परकन के अंदर। ये लोहे की पतरी है जो पिस्टन को सीज नहीं होने देती, पकड़ के रखती है, फूलने नहीं देती। एक चीज, दूसरी चीज ये स्टील कैरियर रिंग, ये इजाद है, स्टील कैरियर रिंग इजाद है जब जंगे अज़ीम 2 हुई और जर्मनी की गाड़ियां भागी। जब वो भागी तो सारों का पट्टा बैठ गया, उन्होंने इंजन खोले तो 80% गाड़ियों में यहां से, जब देखे ये जो एल्युमिनियम होता है ना, जितना मर्जी कीमती हो, जब इस पे आग पड़ती है ना ये नरम हो जाता है, नरम होता है तो ये जो है इसके अंदर रिंग ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने सारी गाड़ियां खोल दी, पता चला जी सबका ग्रूव टेढ़ा हो गया हुआ। ये इजाद उस वक्त की है। अब ट्रैक्टर में क्यों नहीं थी कि ट्रैक्टर एक सस्ती एप्लीकेशन है, सस्ती चीज है। हीनो, सीजो, निसान, मर्सिडीज, माज़दा सब इस टेक्नोलॉजी से है। जब हमने देखा कि यार सब उस टेक्नोलॉजी से है और हम क्लेम करते हैं वी आर बेटर देन जेन्युइन, असली से अच्छे, हम इसके पीछे जाएंगे। उन्होंने कहा जी इसकी 1.5 गुना कीमत है, आपका कोई नहीं खरीदेगा। खुदा की कसम आज 100 में से 80 ये 1.5 गुना कीमत ज्यादा लेके ये लेते हैं, ये नहीं लेते। अब अगर हम इसकी नकल कर रहे होते तो हम वहीं पे होते। आज हमें पूरी दुनिया में ना गोइड्स बनाता था ना परकन में, सब बाद में मेरा पिस्टल लेके भागे भागे जा रहे थे फैक्ट्रियों में, और इसके साथ का बना दे, ये हमारा बिक नहीं रहा, इसके साथ का बना दे, इसके साथ का। तो अगर हमने इसकी नकल की होती आज हमारा नामो निशान ना होता। हमने ये किया, अल्लाह ने हमें इधर पहुंचाया, इतनी इज्जत दी। और ये जो काला रंग है, शुरू में सारों ने मिलकर कहा, उन्होंने कहा जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऊपर से इन्होंने रंग कर दिया ताकि नीचे नजर ना आए क्या गंद है। ये इट इज अ सॉलिड लुब्रिकेंट, ये ठोस लुब्रिकेंट है। ये रनिंग के लिए है कि जब आप ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं ऑयल कुछ देर लेता है पहुंचने में, तो जितनी देर वो लेता है पहुंचने में ये मोबिलाइल का काम करता है। 3 दफा आप तेल बदलेंगे ये इस तरह सफेद निकल आएगा। ये प्रोटेक्शन दी गई है। आज तक आप साहिबान माशाल्लाह मेरे उस्ताद है, मुझे बताएं पिस्टन किस चीज का बनता है, बताएं भाईजान, आप मेरे उस्ताद है सारे, पिस्टन किस चीज का बनता है? नहीं, आप कुछ लफ्ज गलत कह गए, अल्मुनियम कहना चाहते होंगे, अल्मुनियम। अच्छा चले, इसके अंदर पिस्टन के अंदर जिसकी जितनी क्वालिटी होती है ना वो सिलिकॉन डलती है। अगर आप ये ट्रैक्टर का पिस्टन, इसके अंदर 13% सिलिकॉन है, अगर जनरेटर का होगा उसके अंदर ये 21% सिलिकॉन होती है। आज तक किसी को नहीं पता कि अंदर इसके अंदर सिलिकॉन होती है। ये सिलिकॉन जो है, जितनी सिलिकॉन की रेशो ज्यादा होगी उतना ये महंगा होगा, उतनी इसकी उम्र होगी, उतना ये अच्छा चलेगा। इसी के ऊपर हम लिख नहीं सके, वरना हम आपको चाह रहे थे बताना
कि 135 पे या बाकी अभी इसी फोटो कॉपी करवा देते हैं कि कितनी क्लियरेंस रखे स्लीव और पिस्टन के दरमियान, 240 में कितनी, 260 में कितनी कितनी गेज उसके अंदर रखे। तो अब ये जो चीजें हैं, ये हमसे पहले दुनिया में ना परकन, ना गोल्ड्स, ना हैपोलाइट, ना ही माले किसी ने ये पिस्टन मैसी में इंट्रोड्यूस करवाया। ये हमारी फरमाइश पर, हमें वही नाजिल नहीं हुई थी। हमने जब देखा कि हीनो, सीजो, निसान, मर्सिडीज, मज़दा सब ये, तो हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा वो महंगी गाड़ी है, ये अगर इसके ऊपर हीरे लगाने शुरू कर दिए तो ट्रैक्टर भी करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं, हम इस टेक्नोलॉजी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हम कामयाब है, एक लीडर है पूरे पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के। हमारी इस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया, परकन को भी कर दिया, कोर्ट्स को भी कर दिया, चाइना वालों को कर दिया कि अब ये सब काला ही काला और सब ये स्टील कैरियर के साथ प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो है रिंग। ये देखें, ये परकन का रिंग है, आपको नजर आ रहा है जी? मैं ऊपर कर लेता हूं, अच्छा कर दिया। ये आवाज सुने जरा, ये ATS का रिंग है टॉप का, पहले उसका आपको बताया था। ये परकन का, अब देखें, ये गौर से मेरे हाथ की तरफ देखें, ये ATS है। ये देखें, ये डक्टाइल मटेरियल है, ये टॉप रिंग है, यहां पे आग पड़ती है। परकन का, गोइड्स का रिंग आप ऐसे नहीं कर सकते। ये सबसे, इसको जर्नैली रिंग कहती है कि फौज का जर्नैल है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर आग असर करती है। अगर ये ठीक नहीं होगा तो आपका जो वो रिंग है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ये देखें, ये इंग्लैंड से गेजें आई हुई हैं, इंग्लैंड से गेजें आई हुई हैं। इसके अंदर 140, इसके अंदर बकायदा ये जो रिंग होते हैं, ये इनको डाला जाता है, ये इस तरह, फिर इसको वो फिलर गेज के साथ चेक किया जाता है, एक एक रिंग को चेक किया जाता है, उसकी रिपोर्ट बनती है। ये किसी दुकानदार के बाप ने भी नहीं देखा होगी गेज जिससे हम गुजरते हैं। और ये हमारे पास कुछ नहीं 35 किस्म की है, क्योंकि हम सब जनरेटर वगैरह का भी करते हैं, तो हर एक की हमारे पास गेजेस मौजूद है। और कई लोग कहते हैं कि जी आपका अभी अब पिछले दिनों एक बात हुई थी कि जी आपका टॉप रिंग जो है वो ज़्यादा नहीं, तो मैं वो उसका गैप कम है, बाकी ज़्यादा है। तो फिर हमने जब टॉप रिंग नापा तो टॉप रिंग का सबसे ज़्यादा गैप था, और होना भी चाहिए। तो आप जब कोई चीज़ डालते, जैसे मैंने आपको कहा पिस्टन डालते वक्त सिर्फ 6 मिनट लगते हैं ये नापने में, नापते हैं। रिंग जो है वो पांचों के पांचों मंगवाया करें और एक स्लीव में पांचों डाल के देखें कि कोई उसमें गैप में फर्क तो नहीं है। अमूमन ये इसका गैप 2000 बाकी रिंगों से ज़्यादा होता है। तो अभी आपको नदीम साहब इसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताएंगे। तो लाइनर भी हो गया, रिंग भी हो गया, वाल पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट डाटसा ATS की। इसलिए मैं आज इसकी भी बैकग्राउंड बता दूं कि जब मैं मैसी फर्गूसन से मिला और मैंने कहा कि आपकी क्रैंक की हार्डनेस कम है, तो उन्होंने कहा जी कि हमें सारी दुनिया से कई शिकायत नहीं आई कि जी इसकी हार्डनेस कम है, क्योंकि हम एक दफ़ा ही चलाते हैं। तो मैंने कहा हमारा गरीब मुल्क है, तो उन्होंने कहा 5% आपका बिजनेस है पाकिस्तान का, इसके लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। इसकी खातिर तो मैं वहीं से फ्लाई करके गया, ये डाटसा कंपनी है,
ये वाली, इसके पास गया, मैंने क्रैंक डेवलप करवाई, ये वाली, ये लिखा हुआ, ये कंपनी है, ये मैंने इसका उर्दू करवाया था। मैं आपको ये भी बांटूंगा कि इसका मटेरियल क्या है, इसकी हार्डनेस क्या है, हार्डनेस की गहराई क्या है, म्यारी ग्राइंडिंग है, लैपिंग क्या है, रेडियस क्या है। ये चीजें, रेडियस किसी के बाप को भी नहीं पता होगा कि सबसे ज्यादा क्रैंकें टूटती है जब आप उसका रेडियस उड़ा देते हैं उसे ग्राइंड करते हुए। तो ये क्रैंक मैंने उस वक्त तैयार करवाई, लेके आया। आप सोचें कि बर्गन की अगर उस वक्त 3,500 या 4,000 की थी, ये मैं 500 रुपया महंगी बेचता था। ये 100 बिकती थी, बर्गन की 2 बिकती थी। फिर बाद में काफी सालों के बाद जब उनकी पाकिस्तान आना बंद हो गई, तो फिर उन्होंने इसको चेंज किया। आजकल उसकी हार्डनेस वही है जो हमारी है, लेकिन डॉक्टर साहब क्रैंक का मटेरियल वो पड़ी हुई है सामने। इसका मटेरियल, इसकी क्वालिटी, इसकी हार्डनेस की गहराई, इसकी हार्डनेस इतनी जबरदस्त है कि ये आम क्रैंकों से 3 गुना ज्यादा ये क्रैंक आपकी चलेगी। वेलकम। देखिए, ये किताबें मैंने आपको बांटी हैं, और इसका मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे मैं बोल रहा हूं, और मैं सबका जारिया करके बोल रहा हूं। 1 मिनट भाईजान, 1 सेकेंड भाईजान, जरा प्लीज सब मतवजा हो जाए। ये किताबें मैंने आपको दी है। जो मैकेनिक भाई है, जब कोई ट्रैक्टर लेने आए, उसको 15 मिनट बिठाएं, बोतल पिलाएं, और चाबी पकड़ाने से पहले आपने ये किताब हिफज की हो, उसे बताएं भाईजान इतने दिन के बाद एयर क्लीनर को चेक करना है, इतने दिन के बाद तेल इसका बदलना है। ये